कैसे हैं दोस्तों। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन जिएं। परमेश्वर कहते हैं जो आँखें हैं तुम्हारी, इनको मैंने बनाया है, इनकी शुद्ध रखो, पवित्र रखो, वही देखो जो अच्छा हो। परमेश्वर कहते हैं तुम जो बुरे काम करते हो मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हें आँखें बनाई हैं, क्या हमारी आँखें नहीं हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसीलिए परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ जानते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो हर रोज मैं नए नए टॉपिक लाता हूँ। आज फिर एक नया टॉपिक है। आज हम बात करेंगे स्वर्ग में स्थान तैयार है, यानी हर विश्वासी के लिए, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए जो है ना, वो स्वर्ग में एक स्थान तैयार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे वादा करके गए हैं कि मैं पिता के घर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। यहाँ पे वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने बच्चों से, आपसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बच्चों तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो, तुम चिंता ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए हैं और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हर विश्वासी के लिए एक एक जगह, यानी एक एक गोल्ड का घर होना होगा, हाउस होगा, और उसमें हमारा परिवार, आपका परिवार, आपकी पत्नी उसमें होगी और हम सब मिल के रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मसीह बने, यीशु अपने चेलों को दिलासा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, यानी हम लोग क्या कहते हैं कि स्वर्ग है, ये तो हमें विश्वास है, लेकिन जो सांसाई लोग करते हैं वो कहते हैं काल्पनिक चीज, स्वर्ग नरक कोई होता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वादा करके गए हैं, प्रभु यीशु मसीह कह के गए हैं कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, काल्पनिक नहीं, जहाँ परमेश्वर का घर, यानी तीसरे स्वर्ग में वो है परमेश्वर का मंदिर। यीशु स्वयं हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं। यानी जब कोई यहाँ पे पृथ्वी पर विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है और वचन कहता है वो चर्च जाने लगता है, तो उसके लिए यीशु मसीह घर तैयार कर देते हैं। जैसे आज मान लीजिए कोई यीशु मसीह पर ईमान लाया और विश्वास किया, यीशु मसीह पर उसके पापों को क्षमा कर दिया गया। अब वो क्या किया गया, उसके लिए घर तैयार कर दिया गया, उसके लिए जगह तैयार कर दी गई, यानी उसके लिए परमेश्वर ने घर बना दिया गया। वचन कहता है, इसका अर्थ है कि जो लोग प्रभु विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग का द्वार अभी भी खुला हुआ है। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यहोवा के पर विश्वास करते हैं, वे ना तो कभी लज्जित होंगे, न तो कभी दुखी होंगे, ना तो कभी परेशान होंगे। उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसलिए हमें भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीना चाहिए। हमें वचन कहता है कि हम क्या करते हैं, आगे का भविष्य देखते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये हमें डर लगा लगता है ये क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें आगे की नहीं, बल्कि अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है कि आगे क्या कहता, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। यीशु ही स्वर्ग का एक मार्ग रास्ता है, यानी यीशु ही स्वर्ग का जो है वो मार्ग है, वो रास्ता है। उसके बिना आप पिता के घर नहीं जा सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वचन यहाँ पे कहता है कि बिना मेरे द्वारा, जब तक आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करोगे, यीशु मसीह की बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, चर्च नहीं जाओगे, ईमान नहीं लाओगे, वचन कहता है आप पिता के घर नहीं जा सकते हैं। पिता के घर जाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वचन कहता, बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म या धर्म के द्वारा स्वर्ग पाया जा सकता है। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर अच्छे काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, रोड के किनारे भिखारियों को अपने घर ले जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि लोग चाहे अच्छे जितने भी अच्छे काम कर ले धरती पर, कितने भी बुरे से बुरे मेरे मसीह इंसान अच्छे काम कर ले, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे कामों के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता है,
सिर्फ उद्धार होता है तो यीशु मसीह में विश्वास करने से, यीशु मसीह के लहू के विश्वास करने से, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने से ही आपका उद्धार हो सकता है। लेकिन यीशु स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक जो सीढ़ी होती है, जो हमारी छत के पे जीना लगा होता है, जब तक हम जीने के ऊपर पैर नहीं रखेंगे छत के ऊपर नहीं जाएंगे। तो जीना जो होता है वो मार्ग होता है छत के ऊपर पहुंचाने के लिए। इससे यीशु मसीह मार्ग है हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। यीशु मेरे मसीह बहनों, यीशु पर जो विश्वास करता है, उनके पीछे चलता है, वही परमेश्वर के साथ जो है ना विश्वासी जो होगा अनंत काल का जीवन बिताएगा। यानी विश्वासी जो होगा वो अनंत काल का जीवन बिताएगा जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। नंबर 3, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। यानी संसार से प्रेम करने का मतलब है कि यीशु मसीह इजरायलियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को लहू बहा दिया। जब यीशु मसीह के सीने में भाला भोंका गया था तो खून और पानी दोनों बह रहे थे। तो वो क्या हो रहे थे? जो हमने गुनाह किए थे, जो हमने अपराध किए थे, वो हमारे क्या है ब्लड बह रहा था यीशु मसीह का। तो हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह धो रहे थे, हमारे धुल रहे थे। तो वचन कहता है प्रकाशित यूहन्ना की पुस्तक 3:16, क्योंकि यहोवा ने, खुदा ने सारे संसार से इतना प्रेम कर रखा कि उन्होंने अपना बेटा, जो उन्होंने इकलौता बेटा था, वो दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लिए, ताकि कोई भी इंसान, हर जाति का धर्म, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो विश्वास करे, नाश ना हो, परंतु वो जीवन पा जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16। यानी वचन कहता है, यह बाइबल का सबसे प्रसिद्ध वचन, यानी ये वचन सबको मालूम है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। यानी यीशु मसीह तो नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो, लेकिन लूसीफर चाहता है कि परमेश्वर की बनाई हुई जो भेड़ें हैं वे नाश हो जाएं। परमेश्वर की बनाई हुए जो लोग हैं वो नरक चले जाएं। इसीलिए शैतान जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर अटैक कर रहा है, वो राज्य कर रहा है, वो तांडव मचा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा जन्म लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरे संसार में, यीशु मसीह ने जीत लिया, पूरे संसार में आपको चुन लिया है। इसलिए उन्होंने यीशु को संसार में भेजा। यानी यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा, कि जो कोई यीशु विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है और मिलेगा। यही स्वर्ग में प्रवेश करने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। वो सीढ़ी है यीशु मसीह। पिता ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि जाओ, पूरी मानव जाति दलदल में झुकी हुई थी, पूरी मानव जाति गुनाह में डूबी हुई थी। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजता हूँ, ताकि जो पाप धरती में बढ़ता चला जा रहा है, शैतान को पीड़ा हो रही है, बलि चढ़ा रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे मसीह अपने आप को यीशु मसीह पे क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तब हम लोग क्या हो, हमारे लिए मार्ग खुल गया है, हमारे लिए एक रास्ता खुल गया है। अब हमें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। नंबर 4, विश्वास करने वालों पर दंड नहीं। यानी जो बाइबल पर ईमान लाता है, हाथ पैर जोड़ता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कहता है, वो बहुत ज़्यादा खराई से जीवन जीता है, संसार से निकल कर आता है, प्रभु विश्वास करने लगता है और शैतान की जो चाल है उसको नष्ट करने लग जाता है यीशु मसीह के वचनों से। जब वो संसार से निकल आता है और यीशु मसीह पर वो ईमान ले आता है, तो उसके ऊपर जो होती है वो दंड की आज्ञा नहीं। लोग जो है, इंसान आपको दंड दे सकते हैं, आपकी आत्मा को दंड नहीं दे सकते हैं, आपके शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को आपकी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हमें उनसे नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है। वो परमेश्वर कहता है आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार मेरे पास। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार यीशु मसीह पर है। यूहन्ना 3:18 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी अगर आपने पहले मूर्ति पूजा कर रहे थे और कोई पास्टर आया आपके पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेके, और आपने धीरे धीरे यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन सीखा, पढ़ा और चर्च गए, अब आपको पूरा विश्वास हो गया कि इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, हमारे पापों को माफ़ करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अधर्म को क्षमा कर सकता प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग यीशु मसीह दे सकता है। तो जब आपको धीरे धीरे विश्वास हो जाता है, यीशु मसीह पर ईमान आप ले आते हैं,
तो वचन कहता है कि उस विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का दंड नहीं रहता है, परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर नहीं रहता। वचन कहता है जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, यानी जब हम अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। यानी तब परमेश्वर में क्या करता है, क्षमा करता है। विश्वासी को परमेश्वर के न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं, यानी विश्वासियों को श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि श्वेत सिंहासन के सामने वो खड़े होंगे। अंतिम न्याय वो होगा जब पूरी मानव जाति के लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तो उनको डरना होगा, क्योंकि उनको नरक में डाला जाएगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है। आपको सिर्फ पुरस्कार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, दंड देने के लिए नहीं, क्योंकि दंड संसारी लोगों को दिया जाएगा। वचन कहता है क्योंकि उसका उद्धार मसीह में है, यह हमें स्वर्ग की आशा और शांति देता है। वचन कहता है जो विश्वासी प्रभु पर विश्वास करता है उसके पर दंड की आज्ञा नहीं रहती है। नंबर 5, अनंत जीवन अभी से है, यानी अनंत जीवन अभी से। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रीति करता है, यूहन्ना 5:24 में लिखा हुआ है 24, जो मेरा वचन सुनकर मेरे जो भेजने वाले की प्रतीति करता है, यानी जो यहोवा के विश्वास करता है, वचन कहता अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। वचन कहता है मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। किसके ऊपर? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो संसार से निकलकर प्रभु पर विश्वास करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु से पार हो चुका है। अब वो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। वचन कहता है दंड उनको मिलेगा जो आज धरती पर रह के बुरे काम करते हैं और परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ में जुटे हुए हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, घमंड करते हैं। परमेश्वर कहते हैं उनके पर मेरा क्रोध आएगा, उनके पर मेरे दंड आएगा। वचन कहता है अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद शुरू नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करता है, तो उसी समय से उसका नया जीवन आरंभ हो जाता है, यानी शुरुआत हो जाता है। वचन कहता है वह परमेश्वर का पुत्र बन जाता है और स्वर्ग उसकी आशा बन जाती है, यानी स्वर्ग में उसका नाम, जीवन की पुस्तक में उसका नाम अब लिख दिया जाता है, क्योंकि उसने धरती पर प्रभु पर विश्वास किया है, उसने यीशु मसीह पर उन्होंने धरती पर ईमान लाया। तो स्वर्ग में क्या हो जाती है? खुशी मनाई जाती है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी संसार से फिरकर प्रभु पर विश्वास के लेता है, प्रभु पर ईमान ले आता है, तो वचन कहता है कि स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। वचन कहता है अनंत जीवन केवल प्रभु मृत्यु के बाद शुरू होता है। वचन यहाँ पे कहता है अगर आपने धरती पर विश्वास किया यीशु मसीह पर, तो आपको जीवन भर यहाँ भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और मरने के बाद भी आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जीवन बिता सकते हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं आपकी भलाई के लिए बनाते हैं, और आप मेरे वजह परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रभु विश्वास करना। वचन कहता है जो प्रभु विश्वास करता है उसके पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। अब जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अंत बहुत करीब आ चुका है, न्याय आने वाला है, और हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग यीशु मसीह के सामने खड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी मची होगी, क्योंकि वहाँ पे ना कोई सोना बचा पाएगा ना कुछ चांदी बचा पाएगी। वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसका 4 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है ये कब्र के बीच में बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और गलित वस्तुओं का रस अपने बर्तन में रखते हैं, वे कहते हट जा मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। वचन कहता है शास्त्री फरीसी जो लोग थे यीशु मसीह को तुच्छ जानते थे, क्योंकि शास्त्री फरीसी लोग थे अपने आप को पवित्र मानते थे, वो बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे।
मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर हमारे हाथ पैरों को नहीं देखता, परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आपकी चाल को देखता है, आपकी आंखों को देखता है, आपका मन को देखता है कि कितना आपका मन पवित्र है, आप कैसे महलों को चले, ये नहीं देखता। परमेश्वर आपका मन को देखता है, आपकी चाल को देखता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ सुअर का मांस परमेश्वर ने खाने को मना किया है। ये गलत ही चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुअर का मांस खा सकते हैं, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि गलत चीज़ है। आप परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। उन्होंने कहा है सुअर का मांस ना खाना, क्योंकि सुअर का मांस अगर आपके अंदर जाएगा तो मेरे मसीह अशुद्ध होता है। क्योंकि सुअर का मांस क्या खाता आपको मालूम है, क्योंकि वो पागुर नहीं करता। जो पागुर करता है, जो गालर करता है, जो खुरुच के बैठता है जानवर, उसका मांस खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था पुराने नियम में। और जो सुअर होता है ये खुरुच के नहीं बैठता है, ये गालर नहीं करता है। इसीलिए आपने भैंस देखा होगा, बकरी होगी, वो गालर करती है, ये गालर सुअर नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने इसको मना किया है कि तुम मत खाओ। ये सुअर गलत का चीज़ है, मांस नहीं खाया जाता है। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो सुअर का मांस खाते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने मना किया। चलिए छोटी सी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा तारीफ जय जयकार करते हैं कि आप सचमुच हमारे खुदा हैं। आपने मुझे बदला है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, समस्याओं को ठुकराया है। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा तारीफ जय जयकार करते हैं कि आपने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। प्रभु आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। जीवन दिया है प्रभु जी, आपने मुझे चंगा किया है प्रभु जी, आपने मुझे पवित्र किया है प्रभु जी, आपने मुझे शुद्ध किया है प्रभु जी, आपने मुझे जीवन दान दिया है प्रभु जी। आपने हमारी हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक तकलीफ, हर एक चिंता, हर एक गरीबी यीशु मसीह आपने दूर किया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे पवित्र किया है। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें पिता, और हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे, देख रेख करे प्रभु जी। इनके जीवन बड़े बड़े काम कीजिए, इनकी हर इच्छा पूरी कीजिए, इनकी हर एक मनोकामना पूरी कीजिए, इनकी मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। जो सहायता के लिए आपके पास आए हैं प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाए, इन्हें सफलता मिल जाए, हर एक काम यीशु मसीह के नाम से बन जाए। इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए। हालेलुया। प्रभु जी मैं स्क्रीन की तरफ हाथ रखता हूँ, ये टच कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। हालेलुया, आमीन आमीन।